आप सभी को राम राम। कैसे आप लोग? तो आप लोगों को तो पता है कि इंडियन मार्केट में कई सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद हैं, मतलब कई सारे इवेंट अवेलेबल है, हर प्राइस रेंज के अंदर में अवेलेबल है। सस्ते से सस्ता ले लो, महंगे से महंगा ले लो, क्योंकि सबसे सस्ता आता है 28,000 का, सबसे महंगा आता है 4-5 लाख का, जो कि आम आदमी खरीद सकता है। मतलब इससे महंगे भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर वो छोड़ो, मैं बात करता हूँ जो बजट में आते हैं उनकी। तो अगर आप लोग एक बजट फ्रेंडली, अच्छी माइलेज वाला और अच्छे फीचर वाला स्कूटर लेने की प्लानिंग कर रहे हो, मतलब आपका बजट 70,000 के आसपास है, तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं काफ़ी अच्छे स्कूटर बताने वाला हूँ जिनकी रेंज 100 किलोमीटर के ऊपर है, मतलब 120 के भी ऊपर है। कुछ की बात करूँ मैं, कुछ स्कूटर की 120 के भी ऊपर है, मतलब 2 या 3 की स्कूटर की ऐसी है, इतनी ऊपर है, जिनको आप इतने कम बजट में खरीद सकते हो बजाज चेतक के मुकाबले, क्योंकि बजाज चेतक आपको 1 लाख के ऊपर ही मिलता है और वो रेंज देता है 85 से 95 की। बस ये बजाज की कंपनी के अपने पैसे ले रहा है, इसीलिए। तो अगर आप लोगों को सस्ते में अच्छा स्कूटर देख रहे थे तो भाई वीडियो देख लेना पूरी एंड तक, क्योंकि आपके फ़ायदे की वीडियो, क्योंकि इसके अंदर अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर है और अच्छी रेंज के साथ है, इसीलिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर देना, वरना नेता वाले का आगे जाएंगे कि बोलेंगे भाइयों बहनों हमको वोट दो, हम महंगाई कम करेंगे, काला धन लाएंगे, रुपये का जो मूल्य है वो बढ़ाएंगे। वो नहीं, उल्टा होता जा रहा है, महंगाई आती जा रही है, काला धन बढ़ता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है, इसीलिए। तो नेता वाले काम ना करो, कर दो सब्सक्राइब। और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो पहला स्कूटर है वह है ओकिनावा रिच प्लस। ओकिनावा रिच प्लस आपको 2 कलर ऑप्शन अवेलेबल होती है, डार्क ब्लू और ऑरेंज और ग्रे का कॉम्बिनेशन। ये 2 कलर ऑप्शन मिलता है आपको, आप लोग इनमें से कोई सब कंसिडर कर सकते हो। इसका जो रियल कंपटीशन है इंडियन मार्केट के अंदर वह है हीरो इलेक्ट्रिक और यो बाइक, क्योंकि ये सारी कंपनी सेम रेंज के अंदर स्कूटर निकालती है और सेम बजट के अंदर में। और ओकिनावा रिच प्लस का आपको सिर्फ एक वेरिएंट अवेलेबल होता है और उसकी जो प्राइस स्टार्ट होती है जो कि होती है 67,000 से। ओकिनावा रिच प्लस के अंदर आपको 3.3 किलोवाट की लिथियम बैटरी मिल जाती है जो कि डिटैचेबल होती है, और इसके साथ इसके अंदर आपको 1700 वोल्ट के पावर जनरेट करने वाली BLDC मोटर मिल जाती है जो कि वाटरप्रूफ मोटर होती है। इस स्कूटर की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 150 किलोग्राम तक की है, और इस बैटरी की चार्जिंग को लेकर कंपनी दावा करती है कि इसकी जो बैटरी है फुल चार्ज हो जाएगी 2 से 3 घंटे में, और ये स्कूटर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। अगर मैं रेंज की बात करूँ ओकिनावा रिच प्लस की, तो इसकी जो रेंज है वो 84 किलोमीटर तक की है और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर्स की है। अगर मैं ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ ओकिनावा रिच प्लस की, तो इसके फ्रंट और रियर पे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं, उसके साथ ही आपको EABS मिल जाता है, और उसके साथ इसके अंदर आपको अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, और जो इसके व्हील हैं वो 10 इंच के हैं। और अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो इसके फ्रंट में आपको हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक फोक मिल जाते हैं और रियर साइड में डबल शॉकर विद डुअल ट्यूब टेक्नोलॉजी मिल जाती है। अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ ओकिनावा रिच प्लस की, तो इसकी जो लंबाई है 1740 मिलीमीटर की है, चौड़ाई 680 मिलीमीटर की है, ऊंचाई 1075 मिलीमीटर की है, और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 60 मिलीमीटर का है, और इसकी जो सीट हाइट है वो 735 मिलीमीटर पे है। ओकिनावा कंपनी अपनी रिच की बैटरी और मोटर पर 3 साल की वारंटी दे रही है। और अगर मैं फीचर की बात करूँ ओकिनावा रिच प्लस की, तो इसके अंदर आपको डिजिटल ओडोमीटर, स्टैंड अलार्म, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, रिवर्स मोड। इसका जो डिस्प्ले है वो टच स्क्रीन नहीं है, मतलब नॉर्मल है, बटन से आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। इसके साथ इसके अंदर आपको DRLs, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी, GPS और नेविगेशन, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, पार्किंग असिस्ट, एंटी थेफ्ट सिस्टम, जियो फेंसिंग, फ्रंट स्टोरेज बॉक्स, अंडर सीट स्टोरेज, डिजिटल स्पीडोमीटर, USB चार्जिंग पॉइंट, LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, LED टर्न सिग्नल लैम्प, LED पास लाइट, कीलेस एंट्री, फाइंड माई स्कूटर फंक्शन, इमोबिलाइजेशन, ट्रिप्स, सिक्योर पार्किंग, ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग, मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस रिमाइंडर, बैटरी इंफॉर्मेशन, स्पीड अलर्ट एंड ड्राइवर सोर्स। ओकिनावा रिच का जो बूट स्पेस है वो 70 लीटर का है, और इसके साथ इसके अंदर आपको लो बैटरी इंडिकेटर जैसे कई सारे फीचर मिल जाते हैं। अगर मैं इसकी रनिंग कॉस्ट की बात करूँ, तो अगर आप लोग इसको डेली 40 किलोमीटर चला रहे हो तो आपका खर्चा आएगा 400 रुपये पर मंथ का। मंथ के हिसाब से खर्चा है, क्योंकि बिजली का जो रेट है वो अलग अलग हो सकता है, दिल्ली के अकॉर्डिंग मैंने बताया। तो बात करते हैं हीरो ऑप्टिमा CX के बारे में, जो कि डुअल बैटरी है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा CX डुअल बैटरी की, तो इसकी जो प्राइस है वो 77,490 रुपये है, जो कि एक्चुअल प्राइस है। और ऑन रोड दिल्ली में ये 85,000 के आसपास पड़ेगी आपको, सारे टैक्स लगने के बाद। इस स्कूटर के अंदर आपको 1200 वॉट की इलेक्ट्रिक मोटर मिल जाती है, और इसकी जो बैटरी है वो 4 से 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है, और ये वो फुल चार्ज होने के बाद आपको 140 किलोमीटर की रेंज देती है। और अगर मैं फीचर की बात करूँ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की, तो इसके अंदर आपको डिजिटल स्पीडोमीटर, क्रूज कंट्रोल, वॉक असिस्ट, रिमोट स्टार्ट और पुश बटन स्टार्ट जैसे कई सारे फीचर मिल जाते हैं। हीरो ऑप्टिमा 6 डुअल बैटरी की जो टॉप स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर्स की है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो हब मोटर है, और इसकी जो बैटरी है वो 51.2 वोल्ट की है।
इस स्कूटर के अंदर आपको रिवर्स असिस्ट मिल जाता है। तो जो तीसरा स्कूटर है वो है बाउंस इन्फिनिटी E1। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो डिमांड है काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसी वजह से इसका जो मार्केट है काफ़ी गर्म है। बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियां बहुत सारे ऑप्शन के साथ अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर रही है मार्केट के अंदर। तो जो हम बात कर रहा था बाउंस इन्फिनिटी के बारे में, तो इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है एक्स शोरूम दिल्ली के अंदर वो 45,000 रुपये है और ये मैक्सिमम जाती है 70,000 के आसपास। और अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर आप EMI का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको ये डिटेल बता रहा हूँ, ये मैंने खुद कैलकुलेट की थी बाइकदेखो.com पे, और उस पर जो इंटरेस्ट रेट था वो 9.7% था। और आपको तो पता है बाउंस इन्फिनिटी E1 दो ऑप्शन में अवेलेबल है, बैटरी के साथ और बैटरी के बिना। तो दोनों की कीमत तो EMI में अंतर होगा। तो अगर आप लोग बाउंस इन्फिनिटी E1 को बिना बैटरी का खरीदते हो तो आपको 4,900 रुपये की डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। और उसके बाद अगर हम लोग सेम इंटरेस्ट रेट लें 9.7% का, तो आपका लोन रहेगा 44,180 रुपये। और अगर आप लोग उसको 36 महीने की EMI बनाते हो तो इसकी EMI बनेगी 1,416 रुपये की, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। और अगर आप लोग उसको बैटरी के साथ खरीदते हो तो आपकी डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी 6,900 रुपये की। जो इंटरेस्ट रेट है 9.7% का, उसके हिसाब से आपकी जो लोन बनेगा वो बनेगा 62,099 रुपये का। और इसकी जो EMI बनेगी 36 महीने के हिसाब से वो बनेगी 1,992 रुपये मंथली। जैसे कि आप लोगों को पता है बाउंस इलेक्ट्रिक स्कूटर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप कंपनी है और बाउंस इन्फिनिटी इस कंपनी का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिन्होंने इसे मार्केट के अंदर उतारा है। ये आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हो, एक सब्सक्रिप्शन मॉडल में, दूसरा खरीद के। और जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया है कि बाउंस इन्फिनिटी E1 को आप लोग दो तरीके से खरीद सकते हो, बैटरी के साथ और बैटरी के बिना। तो अगर आप लोग बैटरी के साथ खरीदते हो तो इसकी जो कीमत है टोटल वो 70,000 रुपये के आसपास है। और अगर आप लोग बिना बैटरी खरीदते हो और बैटरी को एज ए सर्विस सब्सक्राइब करते हो तो इस स्कूटर की जो कीमत है वो सिर्फ 36,000 रुपये रह जाती है। और आपको बैटरी यूज़ करने के लिए अपने स्कूटर के लिए मंथली चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि आप लोग उसे रेंट मान सकते हो या कुछ ही मान सकते हो। तो मैं थोड़ा बताता हूँ कि बाउंस इन्फिनिटी E1 के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। ये जो स्कूटर है रेट्रो मॉडर्न थीम पे बेस्ड है। इस स्कूटर का जो फ्रंट प्रोफाइल है नए लुक के साथ काफ़ी अट्रैक्टिव है। इस स्कूटर के अंदर रेट्रो प्लस मॉडर्न दोनों डिजाइन शामिल किए गए हैं। इसके अंदर आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, इंटीग्रेटेड LED डे टाइम रीडिंग लाइट, ब्लूटूथ के साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अलॉय व्हील और LED टेल लाइट। और इसके साथ ही इसके सीट के नीचे आपको काफ़ी अच्छा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। बाउंस इन्फिनिटी E1 के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं जो कि 12 इंच के अलॉय व्हील होते हैं। ब्रेकिंग के लिए इसके अंदर आपको 230 मिलीमीटर के फ्रंट डिस्क मिलते हैं और पीछे की तरफ 203 मिलीमीटर के हाइड्रोलिक ब्रेक मिल जाते हैं। स्कूटर की जो सीट हाइट है वो 780 मिलीमीटर पे है और ग्राउंड क्लियरेंस 155 मिलीमीटर पे है। बाउंस इन्फिनिटी E1 का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसकी जो बैटरी है वो IP67 रेटेड है और इसके अंदर आपको स्वैपेबल बैटरी मिलती है जो कि 2 किलोवाट की होती है। इस बैटरी पैक को रियल बेस्ड BLDC हब मोटर के साथ जोड़ा जाता है। इस स्कूटर के अंदर आपको 3 अलग अलग राइडिंग मोड मिल जाते हैं, जैसे कि ड्रैग, इको और पावर। पावर मोड के अंदर इस स्कूटर की जो टॉप स्पीड है वो 65 किलोमीटर पर आवर्स की है। वहीं ये जो स्कूटर है एक बार फुल चार्ज होने पे आपको 85 किलोमीटर की रेंज देगा। तो जो चौथा स्कूटर है वो है एम्पियर झील। स्पेसिफिकेशन की बात करो एम्पियर झील की, तो इसके अंदर कंपनी ने 60 वोल्ट की बैटरी दी है जो कि लिथियम आयन बैटरी है। और इसके साथ इसके अंदर आपको 1200 वोल्ट की मोटर मिल जाती है जो कि BLDC मोटर होती है। और कंपनी दावा करती है कि जो स्कूटर है ये 5 से 6 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा अगर आप लोग इसको नॉर्मल चार्जर से चार्ज करते हो। और कंपनी के द्वारा अवेलेबल कराए गए बैटरी पैक को एक बार फुल चार्ज करने पे आप लोग 85 से 90 किलोमीटर चला सकते हो। मतलब इसकी जो रेंज है वो 85 से 90 किलोमीटर की है और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 50 से 55 किलोमीटर पर आवर्स की है। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के फ्रंट और रियर पे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। और उसके साथ इसके अंदर अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर भी कंपनी ऑफर करती है। और अगर मैं फीचर की बात करूँ एम्पियर झील की, तो इसके अंदर आपको चार्जिंग पॉइंट, DRL, डिजिटल क्लॉक, डिजिटल स्पीडोमीटर, रिमोट स्टार्ट, पुश बटन स्टार्ट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, एंटी थेफ्ट अलार्म, फाइंड माई स्कूटर और हार्मोनिक ब्रेकिंग सिस्टम जैसे कई सारे फीचर मिलते हैं। अगर मैं कीमत की बात करूँ एम्पियर झील की, तो इसकी जो शोरूम प्राइस है वो 72,000 रुपये है। तो जो पांचवा स्कूटर है वो है मैग्नस एक्स। मैग्नस एक्स की जो प्राइस रखी है कंपनी ने वो रखी है 68,999 रुपये, जो कि शोरूम प्राइस है और ये पुणे के अंदर है। और कंपनी का ये भी कहना है कि ये कीमत अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग हो सकती है, जैसे कि उस स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी है उसके अंदर कहीं आपको सस्ता मिलेगा, कहीं आपको महंगा मिलेगा। और कंपनी का ये भी कहना है कि अगर आप लोग मैग्नस एक्स को फेस्टिवल सीजन में खरीदते हो तो इस पर आपको कई सारे डिस्काउंट मिलेंगे। अगर मैं फीचर रेंज की बात करूँ मैग्नस एक्स की, तो इस स्कूटर को आप लोग सिंगल चार्ज पे 121 किलोमीटर तक चला सकते हो बड़े आराम से। मतलब इसकी रेंज 121 किलोमीटर तक की है। और इसके अंदर आपको 2 मोड मिल जाते हैं, सुपर सेवर इको मोड और पावर मोड। कंपनी के दावे के अकॉर्डिंग इसकी टॉप स्पीड है वो 53 किलोमीटर पर आवर्स की है और ये स्कूटर सिर्फ 10 सेकंड में 0 से 40 की स्पीड पकड़ लेता है। और अगर फीचर की बात करूँ तो इसके अंदर पावरफुल LED हेडलाइट, चौड़ी सीट, ज़्यादा लेग रूम स्पेस, कीलेस एंट्री, एंटी थेफ्ट अलार्म और व्हीकल फाइंडर जैसे कई सारे फीचर मिल जाते हैं। इस स्कूटर के अंदर जो इसकी बैटरी है वो डिटैचेबल है, मतलब आप लोग निकाल के आराम से चार्ज कर सकते हो।
और इस स्कूटर की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 1.5 किलोग्राम की है और इसके अंदर आपको 1200 वोल्ट की BLDC मोटर मिल जाती है। मैग्नस एस की बैटरी को चार्ज होने में 6 से 7 घंटे का समय लगता है नॉर्मल चार्जर से, और इसके अंदर फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है, मतलब आपको नॉर्मल चार्जर से चार्ज करना पड़ेगा। और अगर ब्रेकिंग की बात करें तो इसके फ्रंट और रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं, उसके साथ ही आपको ट्यूबलेस टायर और अलॉय व्हील मिल जाते हैं जो कि 10 इंच के होते हैं। और अगर सस्पेंशन की बात की जाए तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक मिल जाते हैं और रियर में कॉइल स्प्रिंग मिल जाते हैं। अगर मैग्नस एस के डायमेंशन की बात की जाए तो इसकी जो लंबाई है 1920 मिलीमीटर की है, चौड़ाई 685 मिलीमीटर की है और ऊंचाई 1120 मिलीमीटर की है, और इसका जो व्हील बेस है वो 1390 मिलीमीटर पे है। और मैग्नस एस का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 147 मिलीमीटर पे है। एम्पेयर कंपनी अपनी मैग्नस एस की बैटरी पर 3 साल या 20 किलोमीटर तक की वारंटी दे रही है, मतलब जो पहले आ जाए उस तक की वारंटी है। और इसकी इलेक्ट्रिक मोटर पे भी सेम वारंटी दे रही है 3 साल या 20 किलोमीटर तक की। और इसकी जो बैटरी की कैपेसिटी है वो 2.2 किलोवाट की है। तो ये जो पांचों स्कूटर हैं इनको आप लोग 70,000 बजट में खरीद लोगे, और ये काफ़ी अच्छे स्कूटर हैं, उनकी रेंज भी काफ़ी अच्छी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी से स्कूटर की 120 के ऊपर है जिनको आप लोग लोगे इस लिस्ट में से, तो उनके अंदर फीचर तो ऑटोमेटिकली मिल ही जाएंगे, ऑब्वियसली बात। और आपको इंडायरेक्ट सब्सिडी तो मिल जाएगी, डायरेक्ट किसी किसी से मिलेगी, सब पे नहीं मिलेगी डायरेक्ट सब्सिडी, इंडायरेक्ट सब पे मिलेगी, मतलब टैक्स में रिबेट मिलेगी आपको, रजिस्ट्रेशन में थोड़ी रिबेट मिलेगी, ऐसे रिबेट मिल जाएगी जिससे कि आपके पैसे बचेंगे। इसीलिए बाकी अगर आप लोग इनमें से कोई सा भी कंसिडर करते हो तो भाई मेरे को जरूर टैग करना, मेरे को बड़ी खुशी होगी, मेरे को लगेगा कि भैया मेरी इन्फॉर्मेशन लोगों के काम आ रही है, लोगों के पैसे बच रहे हैं इस महंगाई के दौर में। बाकी अगर आप लोगों को बाइक का रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम वीडियो कर सकते हो, चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो से भी इतना ही गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी मीटिंग लगे तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तुम दिन बाय बाय, टेक केयर।